स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज जबलपुर प्रवास के दौरान यहां निर्माणाधीन अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने निरीक्षण में संग्रहालय की प्रत्येक गैलरी का अवलोकन किया। वे बंदी गृह भी गए जहां अमर शहीद पिता पुत्र को अंग्रेज शासकों द्वारा कैदी बनाकर रखा गया था। उन्होंने दूसरे चरण में संग्रहालय में चल रहे निर्माण कार्यों की तथा तीसरे चरण में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ली। इसके पहले श्री उइके ने संग्रहालय से लगे उस स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की जहां अंग्रेज शासकों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। श्री उइके ने संग्रहालय के समीप गोंडवाना चौक जाकर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इन जनजातीय नायकों को नमन किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री ने संग्रहालय के निरीक्षण के दौरान सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने में निर्देश दिए। उन्होंने बाद में सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर संग्रहालय को गोंड शासकों के वैभव के अनुरूप भव्य स्वरूप प्रदान करने कई सुझाव भी दिए। श्री उइके ने संग्रहालय में गोंड शासकों के सभी 52 गढ़ों के प्रतीक के तौर पर विजय स्तंभ स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के प्रवेश द्वार को भी ऐसा स्वरूप दिया जाए ताकि यहां आने वाले लोगों को गोंड कालीन वैभव का एहसास हो। श्री उइके ने संग्रहालय में गोंड शासकों की विरासत को वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से आधुनिक कलेवर में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा यहां आएं, उनमें अपने वैभव को जानने का आकर्षण पैदा हो, अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से लगाव महसूस करें तथा अपने नायकों के शौर्य एवं पराक्रम पर उन्हें गर्व का एहसास उन्हें हो। जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बैठक में कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के संग्रहालय को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में जल्दी ही अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव तैयार कर आवंटन भी उपलब्ध कराया जाएगा। संवाददाता कदीर अंसारी। आज़ादी के बाद में सर्वाधिक शासन जिन दलों ने किया, उन्होंने जो हमारी विरासत है, जो हमारे जनजाति समाज के आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे महापुरुष हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए प्राणोत्सर्ग किया, ऐसे सभी को विस्मृत कर दिया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2014 के बाद में जनजाति समाज जो दलित है, शोषित है, वंचित है, पीछे हैं, जिनको इतिहास के पृष्ठों से दूर कर दिया था, उनको आज़ादी के 75 साल इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर जिनको हमने भुला दिया था, उन सारे के सारे महापुरुषों को, स्वतंत्रता संग्राम के जाबाज योद्धाओं को फिर से क्या है कि जनता के सामने, समाज के सामने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व प्रतिपादित करने के निमित्त एक महाअभियान भारतीय जनता पार्टी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ये पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। हमारे जनजाति समाज के जो महापुरुष थे, राजा थे, स्वतंत्रता समर के योद्धा थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए महती योगदान दिया, उनको इतिहास में उचित स्थान मिले और हमारे आने वाले बच्चों को उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, उसके निमित्त पूरे देश के अंदर
इस तरह के 12 जनजाति संग्रहालयों का निर्माण हो रहा है, जिसमें ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और यहाँ जबलपुर में ये 2 स्थानों पर ये क्रम यहाँ पर चल रहा है। उसी के अवलोकनार्थ आज क्या है कि मैं अपने मंत्रालय की ओर से मैं यहाँ जबलपुर की संस्कार धानी में इस पावन पवित्र भूमि पे आने का मुझे सौभाग्य मिला। सर अभी आरक्षण वाला बहुत